नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, जहां हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण विश्लेषण, महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसी जानकारी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूं। अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो फटाफट पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, पहली ही औपचारिकता पूरी हो जाना चाहिए, और फटाफट जल्दी से शेयर भी कर दो देखने के पहले ही। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। आज का टॉपिक होने वाला है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। याद कर लो, क्योंकि इस टॉपिक से 2 नंबर पक्के पक्के होने वाले हैं। आज के 10 मिनट शो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं कि यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कान्हा केसली कहाँ पर है, ये प्रश्न आपके आज सॉल्व हो जाने वाले हैं। आज मैं देश के सभी महत्वपूर्ण राज्य, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में द 10 मिनट शो में जानकारी देने वाली हूं। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी इसको शेयर कर देना, ताकि हर एक प्रतियोगी परीक्षार्थी इसका रिवीजन कर सके। क्योंकि 10 मिनटों में अगर आपके एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई बात होगी। क्योंकि अगर आप लोग 1 मिनट की रील देख करके अपने 1 घंटा बर्बाद कर सकते हो, तो 10 मिनटों में 10 मिनट शो कर देख करके 100 से अधिक तथ्य याद कर लो, तो इससे बुरा कुछ होने वाला और इससे अच्छा कुछ होने वाला है नहीं है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना। अगर आज के 10 मिनट शो का टॉपिक आपको अच्छा लगे, आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ध्यान से फोकस होके देखना, मैं एक साइड एक राज्य और दूसरी साइड दूसरे राज्य के लगातार आपको बताते जाऊंगी, तो फट 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 तरीके से हम यहीं पे याद कर लेंगे या रिवीजन कर लेंगे। आंध्र प्रदेश की बात की जाती है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में पंपी कोना, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। पंपी, राजीव, श्री, याद कर लो। पंपी, राजीव, श्री आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान के नाम है। अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग और नामदफा नाम के राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। अरुण का नाम है मौली, अरुण का नाम है मौली। ट्रिक के अनुसार मैं राष्ट्रीय उद्यान याद करा रही हूं, तो मेरे साथ याद करते जाना। अगर हम बात करते हैं तो बिहारी है वाल्मीकि, बा से बिहार, बार से वाल्मीकि। असम में जाओगे तो असम में डिब्रू, कांजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ओरंग, जिसको ओरंग राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है, देहांग पटकई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी है। डिब्रू आपको याद हो जाना चाहिए। कांजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नामेरी, राजीव गांधी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी, और देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। ये याद कर लेना। साथ में गोवा जाओगे तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान पे जरूर देखा जाना, मुझे भी ले जाना, मो ले जाना गोवा। गोवा में राष्ट्रीय उद्यान है मोलेम। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदाम, इंद्रावती और कांगेर घाटी, घासी इंदिरा कांगेर छत्तीसगढ़ में है, याद कर लेना। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर अभी हरी के एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो सुल्तानपुर और कालेसर है हरी काला सुल्तान, याद कर लेना। गुजरात में जाओगे तो ब्लैकबक, ग्री, समुद्री यानी कच्छ का राष्ट्रीय उद्यान, और वासंदा एक बड़ी अच्छी डिश है गुजरात में खाने के लिए। ब्लैकबक गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो जाएगा। झारखंड में जाओगे तो बेतला, और अगर हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो ग्रेट हिमालयन, इंदरकीला, खीर गंगा, पिन वैली और कर्नल शेरजिंग आपको यहाँ पे नेशनल पार्क मिलने वाले हैं। साथ में ही मेरे याद करते जाना। केरल जाओगे तो केरल में अंशी बांदीपुर, बनेरहट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। अगर आप लोग ने एग्जाम्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। केरल अगर जाते हैं तो केरला में देख लेना अन्नाईमुडी, एराविकुलम, मथिकेतन, पंबदुम, पेरियार आपसे बहुत पूछा जाता है, पेरियार को जरूर देख लेना। साथ ही साथ साइलेंट वैली जैसे हिंदी में मौन घाटी भी कहा जाता है, केरला में है, याद कर लेना। मेरे दोनों साइड राष्ट्रीय उद्यान लिखे, और ये वे राष्ट्रीय उद्यान है जिनको आपको याद करना बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान से सेशन को देखो और याद करते जाओ। मध्य प्रदेश की क्या बात कहें, पापा सास कब मिले, पापा पन्ना, पैंच, सास, सातपुड़ा, संजय, कब मतलब कान्हा केसली और बांधवगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करते तो माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, पन्ना संजय राष्ट्रीय उद्यान भी है, सतपुड़ा भी है, वन विहार भी है, और जीवाश्म
जिसको फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और धार जिले में आपको डायनासोर के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर भी हैं, तेंदुआ भी हैं। तो आप मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो। साथ ही साथ महाराष्ट्र के याद करना हो तो महाराष्ट्र में सबसे पहले पेंच भी याद कर सकते हो, संजय गांधी भी याद कर सकते हो, चंदौली, गुमागल, नवेगांव और साथ ही साथ टाडोबा। टाडोबा में अच्छी खासी जंगल सफारी होती है, जाओ तो कभी देख लेना। मणिपुर में है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ एक बड़ा ही खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है और शिरोई राष्ट्रीय उद्यान भी याद कर सकते हो। मेघालय में नोक्रेक, मेघा है नोक्रेक, मेघा है नोक्रेक, याद रख लेना मेघालय में नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ेंगे तो मिजोरम में याद रखना फांगपुई, जिसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, और मुरलेन, मिजो मुरलेन। और नागालैंड में इतांकी, इतांकी राष्ट्रीय उद्यान साथ में याद कर लेना चाहिए। उड़ीसा में दो है, बहुत अच्छे से रट लेना, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका सिमलीपाल है उड़ीसा में। राजस्थान में जाते हो तो राजस्थान में रेगिस्तान, केवलादेव घाना, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का, ये याद कर लेना चाहिए। परीक्षा में बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये सारे आपको व्यवस्थित रूप से याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं पूरे राज्यों के पढ़ाने वाली हूँ तो मैं तो अपनी स्पीड से बढ़ूंगी। सिक्किम जाओगे तो कंचन मिलेगा, सिक्किम में कंचन। तमिल में जाओगे तो गिंडी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी जिसको अन्यमलाई भी कहा जाता है, मुदुमलाई और मुकुर्थी भी तमिलनाडु में आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तेलंगाना में तो महावीर, हरिणा वनस्थली, मृगवाणी और कासु ब्रह्मनंद तेलंगाना के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा में धूमिल, तेंदुए और वाइसन भी आपको मिल सकता है। वाइसन एक परीक्षा उपयोगी है तथ्य। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान याद करके जाना। उत्तराखंड जाओगे तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, गंगोत्री मिल जाएगा, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी भी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आपको मिलेगी। पश्चिम बंगाल में जाते हो तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जगदल पहाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेउरा घाटी, सिंगालीला और सुंदरवन मैंग्रोव प्रजाति के राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तो याद रखना कैम्पवेल घाटी, केतलिया घाटी, माउंटेन हेरियट, रानी झांसी समुद्री, सेडल पीक, महात्मा गांधी मरीन, ये आपको याद करके जाना चाहिए। आपको अंडमान निकोबार के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो याद कर लेना चाहिए। आपको नहीं पता परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में ये जरूर है कि हम जितना पढ़ाया जाए उसका जरूर रिवीजन कर लें। जम्मू कश्मीर जब जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको सिटी फॉरेस्ट, दचिग्राम, काजीनाग और किश्तवाड़ जरूर मिलेगा। किश्तवाड़ को जरूर देख लेना। साथ ही साथ अगर आप लद्दाख जाते हैं तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। इस प्रकार मैंने पूरा प्रयास किया है कि 10 मिनटों में और 10 मिनटों से कम समय में आपको राष्ट्रीय उद्यान की पूरी जानकारी दे दूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित किया गया था और मध्य प्रदेश में कितने टाइगर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप मुझे जरूर बताना कि आज का 10 मिनट शो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। वो कौन कौन से टॉपिक है जो 10 मिनटों में आप कवर करना चाहते हैं, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद।